हेलो एंड वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का। आज की फिल्म जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द पोजीशन, जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी। सबसे अनोखी बात है दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक फैमिली जिनके साथ 29 दिनों में क्या क्या हुआ वो कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि एक बॉक्स को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वो उस बॉक्स को छूने जाती है, तभी उसमें से एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ आती है। वो उसे इग्नोर करके अपने बाल को कॉम्ब करने लगती है और यहाँ उसके हाथ में टूट कर बहुत सारे बाल गिर जाते हैं। उस लेडी को ऐसा लगता था कि ये सब उस बॉक्स की वजह से हो रहा है, तो वो उस बॉक्स को हथौड़े से तोड़ने के लिए जाती है। लेकिन तभी अचानक से उस बॉक्स में से आवाज़ आती है और उस लेडी का चेहरा बिगड़ना चालू हो जाता है। वो बॉक्स उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने लगता है, जिससे कि वो हवा में उड़ने लगती है और अजीब तरह से उसका शरीर मुड़ने लगता है। इसी घटना में उसके शरीर की कई हड्डियां टूट जाती हैं दोस्तों, और अगले पल ही ज़मीन में आकर वो गिर जाती है। इसके बाद हमें दरवाजे पर एक आदमी दिखता है जो कि इसी का बेटा होता है। जब वो अंदर जाता है तो अपनी मॉम को देखकर वो ज़ोर से चिल्लाता है। इस सीन के बाद हम क्लाइड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ स्टेफनी से 3 महीने पहले अलग हो चुका है। क्लाइड से अलग होने के बाद स्टेफनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और वीकेंड पर क्लाइड अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रखता था। क्लाइड की बेटियों के नाम होते हैं एमिली और हैना। सो गाइस, क्लाइड इन दोनों को अपने नए घर में ले जाता है और अब अगले दिन हैना और एमिली बाहर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आदमी अपने घर के सामने सामान बेचता हुआ दिखता है और ये वही आदमी होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर एमिली को वही बॉक्स दिखता है जो कि श्रापित होता है। अब एमिली के डैड उस बॉक्स को खरीद लेते हैं और तभी एमिली के सामने एक लेडी दिखती है जो कि चिल्लाकर उसे नो बोलती है कि प्लीज़ नो। वो एमिली को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो बॉक्स को ना ले। गाइज, ये वही लेडी होती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर एमिली उसकी बातों को समझ नहीं पाती है, तो वो ऐसा क्यों कर रही है। वो बॉक्स को लेकर घर में चली जाती है और अगले दिन उसे खोलने की कोशिश करती है। यहाँ पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि काफ़ी अजीब बात है, मतलब जिसने भी ये बॉक्स बनाया वो नहीं चाहता था कि ये बॉक्स कोई खोले। ये लोग उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो इसे खोल नहीं पाते हैं। अब उसी रात एमिली की आंख खुलती है और वो उस बॉक्स को दोबारा खोलने की कोशिश करती है और लकीली दोस्तों इस बार वो उस बॉक्स को खोल लेती है। बॉक्स में काफ़ी अजीब चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक मरा हुआ कीट होता है, एक दांत होता है, एक वुडन हॉर्स होता है और सबसे लास्ट में एक अंगूठी होती है जिसे कि वो पहन लेती है। सो गाइज, वो उस बॉक्स को अपने गले से लगाकर सो जाती है और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह हैना की चीख सुनती है जिससे कि अपने बेड पर एक कीड़ा दिखाई दिया था। सो गाइज, इसके बाद एमिली बहुत ही खोई खोई सी रहने लगती है। वो उस अंगूठी में बिल्कुल पूरी तरह से खो जाती है। उसकी बहन उसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। वो सिर्फ उस बॉक्स के बारे में सोचती रहती थी। अगले दिन बाहर बहुत ही तेज़ बारिश होती है और हम देखते हैं कि वो बॉक्स अपने आप खुल जाता है और उसमें से आवाज़ आती है एमिली। जब एमिली उस बॉक्स को खोलती है तो हम देखते हैं कि उसकी आंख बिल्कुल वाइट हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि किसी शैतान ने उसे अपने वश में कर लिया है। ये चीज़ उसके डैड भी देख लेते हैं जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। एमिली को वो बुलाते हैं और जब एमिली उनकी तरफ देखती है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल हो जाती है। इस सीन के बाद तीनों लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और यहाँ पर एमिली बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। जब वो ब्रेकफास्ट कर रही थी वो बार बार अपने पैरों को हिला रही थी और स्पून को पटक रही थी। इस बात पर क्लाइड उसे मना करते हैं और एमिली दोस्तों वही स्पून उनके हाथ में घुसा देती है। इसी पर वो अपने डैड से तेज तेज सॉरी बोलती है। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने अपने वश में किया था और ये सारी चीज़ें वो उससे करवा रहा था। अब अगले दिन वो बॉक्स दोबारा खुलता है और इस बार उसमें से बहुत सारे कीड़े बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ हैना ब्रश कर रही होती है और तभी उसे वे कीड़े दिखाई देते हैं। वो चिल्लाकर क्लाइड को बुलाती है और जब उसके डैड देखते हैं तो ये सारे कीड़े एमिली के रूम से आ रहे थे। ये लोग जब उसका रूम खोलते हैं तो उस रूम में हज़ारों कीड़े होते हैं, हज़ारों पतंगे होते हैं और एमिली उसी कीड़ों के बीच में उस बॉक्स को लेकर बैठी होती है। क्लाइड तुरंत ही एमिली को उठाकर यहाँ से बाहर ले जाते हैं और इसके बाद क्लाइड पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाते हैं इन कीड़ों को भगाने के लिए। यहाँ पर वो एमिली से पूछते हैं कि वो अब कैसा फील कर रही है, लेकिन एमिली की बातों से ऐसा लगता है कि उसे पिछली रात के बारे में कोई चीज़ याद नहीं है। यहाँ पर क्लाइड को शक होने लगता है कि एमिली के साथ कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो इसके बारे में स्टेफनी से बात भी करते हैं तो वो बोलती है कि हमारे डिवोर्स की वजह से उसके पर गहरा असर पड़ा होगा, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, वो ऐसा बोलती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्लाइड एक स्कूल में कोच हैं। वो यहाँ पर वॉलीबॉल सिखाते हैं। यहाँ पर उन्हें हैना का एक कॉल आता है। आज हैना का एक शो था जिससे कि उन्होंने मिस कर दिया बिजी होने की वजह से, और अब हैना क्लाइड पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। वो फ़ोन एमिली को दे देती है और एमिली उनसे अपने बॉक्स के बारे में पूछती है। बोलती है कि उसे टच मत करना मेरे बॉक्स को। यहाँ पर एमिली को उस बॉक्स से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था, इसलिए क्लाइड के अंदर क्यूरोसिटी आ जाती है कि ऐसा क्या है उस बॉक्स में, और वो उसी रात उस बॉक्स को चेक करने के लिए जाते हैं। उन्हें भी वही सारी अजीब चीज़ें उस बॉक्स में मिलती है।
वेल इसके बाद एमिली को काफ़ी अजीब फील होने लगता है, उसे वॉमिटिंग जैसी आने लगती है और जब वो अपना मुंह खोल कर देखती है तो उसे अपने मुंह में किसी की उंगलियां दिखती है। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब या डरावना होता है। अगले दिन एमिली स्कूल में होती है और तभी उसे परेशान करने के लिए एक बच्चा उसका बैग ले लेता है और इस बैग में वही बॉक्स होता है। और एमिली को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे कई झापड़ मारती है और उसे चिल्ला चिल्ला कर वो बॉक्स वापस मांगती है। वेल किसी तरह से टीचर उसे रोकती हैं और अब स्कूल की प्रिंसिपल क्लाइड और स्टीफनी को स्कूल में बुलाती हैं और बताती हैं कि एमिली कुछ दिनों से बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। वो सही टाइम पर अपना होमवर्क नहीं करती है और ज़्यादा टाइम अकेले बिताती है। स्टीफनी बोलती है कि वो एक बच्ची है और बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन उसकी टीचर बोलती है कि वो नॉर्मल फाइट नहीं थी। एमिली कभी कभी बॉक्स को लेकर पागल हो जाती है। और दोस्तों अब क्लाइड और एमिली को भी लगने लगा था कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसी रात वो टीचर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी आंखों से खून गिरने लगता है और वो विंडो से नीचे गिर जाती है। इसका मतलब उस टीचर की भी अब मौत हो चुकी है। अब एमिली को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी टीचर की मौत हो चुकी है। वो बड़े आराम से बर्गर खा रही होती है। टीचर की मरने की वजह से स्कूल एक दिन बंद होता है और एमिली अपने डैड से वो बॉक्स वापस लाने के लिए बोलती है। वो बताती है कि उस बॉक्स में उसकी एक फ्रेंड रहती है, वो एक लड़की है और क्लाइड उससे मिलने के लिए बोलता है कि वो उसकी फ्रेंड से मिलना चाहता है। वो बताती है कि वो किसी को नहीं दिखती है, वो इनविजिबल है और उसकी फ्रेंड ने बताया कि एमिली बहुत ही स्पेशल है, इसलिए वो उसके साथ है। अब ये सारी बातें सुनकर क्लाइड उस बॉक्स को दूर डस्टबिन में फेंक देता है क्योंकि वो इन सब बातों से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। जब वो घर आता है तो एमिली उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और उसके अपने बॉक्स के बारे में पूछती है। एमिली बोलती है कि वो उनसे प्यार नहीं करती और उसकी मॉम भी उनसे प्यार नहीं करती, उसके डैड अच्छे नहीं हैं, उनसे बहुत और वो उन्हें बहुत ही बुरा भला कहती है। ये सब वो बोल ही रही थी कि अचानक से उसे एक झापड़ पड़ता है और दोस्तों ये झापड़ उसके डैड ने नहीं बल्कि किसी इनविजिबल चीज़ ने उसे मारा था। अब पीछे से हैना भी ये देख लेती है और वो सोचती है कि क्लाइड ने उसे मारा है। इसके बाद एमिली भागकर बाहर जाती है और उसे वो बॉक्स पे मिल जाता है। वो बॉक्स एमिली से किसी अलग भाषा में बात करता है और एमिली को बार बार और यहाँ पर एमिली उसे बार बार नो नो बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बॉक्स एमिली से कुछ करवाना चाहता है। यहाँ पर दोस्तों अगले पल ही एमिली के मुंह से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। अब क्लाइड भी यहाँ पहुँच जाता है और उसे उठाकर घर ले जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टेफनी भी आ चुकी थी और उसे पता चल चुका था कि क्लाइड ने एमिली को मारा है, जो कि सच नहीं होता है। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अगले दिन कोर्ट में डिसीजन आता है कि क्लाइड अपनी बेटियों से अब मिल नहीं सकता है। अब स्टेफनी एमिली को लेकर अपने घर जाती है और यहाँ भी एमिली बहुत ही अजीब अजीब बिहेव करने लगती है। स्टेफनी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो उससे पूछता है कि उसके हाथ में क्या है और यहाँ पर उसके हाथ में वही दांत होता है जो कि उस बॉक्स में था। स्टेफनी का बॉयफ्रेंड उस दांत को चेक करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमिली की जो आंखें हैं वो सफ़ेद हो जाती है और हम उसके मुंह के अंदर किसी का हाथ देखते हैं। ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी में कोई और आदमी है जो कि उसे कंट्रोल कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा भयानक सीन है, बहुत ही डरावना सीन है। अब क्लाइड इन सब बातों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वो उस बॉक्स को लेकर एक प्रोफेसर के पास पहुँच जाता है जो कि इन सब चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि ये बॉक्स 1920s या 30s के टाइम का है, जो कि एक ज्यूइश विलेज से है। इसके ऊपर हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है कि ये दी बुक बॉक्स है। दी बुक दोस्तों एक हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब होता है डिसलोकेटेड स्पिरिट। जुडिशियम धर्म में ऐसा माना जाता है कि वो बुरी आत्माओं को कैद कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक बॉक्स बनाया ताकि उन आत्माओं को वो इस बॉक्स में बंद करके रख सके। वेल गाइज, यही कारण है कि ये बॉक्स आसानी से खोला नहीं जा सकता था, क्योंकि ज्यूश लोग मानते थे कि अगर ये बॉक्स किसी ने खोला तो आत्मा उसके अंदर घुस जाएगी, जैसे कि एमिली के साथ हो रहा है। प्रोफेसर को ये बात पता नहीं होती है कि एमिली ये बॉक्स खोल चुकी है, इसलिए वो क्लाइड से इसे ना खोलने की सलाह देते हैं। ये सब सुनने के बाद क्लाइड इंटरनेट पर ज्यूइश एक्सॉर्सिज्म के बारे में सर्च करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। अब क्लाइड इसी बुक को लेकर एमिली के पास पहुंच जाता है और इसकी लाइनें पढ़ना चालू कर देता है, जिससे कि एमिली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो बुक दूर जाकर गिरती है। अब एमिली की आंखों से आंसू गिरने लगता है, जिससे क्लाइड समझ जाता है कि उसकी बेटी बहुत दर्द में है, उसकी मदद उसे करनी होगी। अब क्लाइड भागकर ब्रुकलिन जाता है। यहाँ पर वो जैडॉक नाम के एक आदमी से मिलता है। जैडॉक क्लाइड को अपने फादर रेबे शबीर से मिलवाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा धार्मिक इंसान होते हैं। अब जैसे ही क्लाइड उस बॉक्स को निकालता है इन लोगों के सामने, कई लोग दोस्तों यहाँ से डर के मारे पीछे हट जाते हैं इस बॉक्स को देखकर। रेबे शबीर उससे पूछते हैं कि क्या उसने ये बॉक्स खोल दिया है, जिस पर क्लाइड उन्हें बोलता है कि उसकी बेटी ने ये बॉक्स खोला है। और ये सुनते ही कुछ लोग डर कर रूम से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर शबीर इस बॉक्स की सच्चाई बताते हैं कि इस बॉक्स में जो शैतानी आत्मा है उसे एक पवित्र आत्मा चाहिए और वो आत्मा उसे मिल गई, जो कि है एमिली की। ये आत्मा 3 स्टेज में एमिली को अपने वश में करेगी। पहला स्टेज, एमिली को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई
देगी और दूसरे स्टेज में ये आत्मा एमिली को बाकी लोगों से दूर ले जाएगी ताकि वो किसी से बात ना कर सके, किसी से मदद ना मांग सके। और तीसरा स्टेज जो कि सबसे भयानक है, इसमें वो आत्मा एमिली को अपने पूरे वश में कर लेगी, जिससे कि वो एमिली और शैतानी आत्मा एक हो जाएगी और यहाँ पर एमिली की मौत हो जाएगी। ये सुनते ही क्लाइड रोने लगते हैं और इससे बचने का उपाय पूछते हैं। मिस्टर शबीर बताते हैं कि इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्लाइड को इस आत्मा को उसका असली नाम लेकर उसे कमांड देना होगा कि वो उस बॉक्स में वापस चली जाए, तभी वो एमिली के शरीर को छोड़ेगी। क्लाइड यहाँ पर इन लोगों से मदद मांगते हैं कि वो उसकी बेटी को बचा ले, लेकिन यहाँ पर मिस्टर शबीर उसे मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है, जो आदमी उस आत्मा को बाहर निकालेगा हो सकता है कि वो आत्मा उसके अंदर चली जाए, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अब निराश होकर क्लाइड यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ज़ैडॉक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस सीन के बाद हम एमिली को देखते हैं जो कि अजीब तरीके से फ्रिज से मीट खा रही थी। ये देखकर स्टेफनी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और एमिली ज़ोर से चिल्ला के बोलती है कि वो एमिली नहीं है। अब वो स्टेफनी को मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसके अंदर की जो एमिली होती है वो जाग जाती है, क्योंकि अभी भी वो पूरी तरह से उसके वश में नहीं आई थी। अब ये सारी कहानी स्टेफनी अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। वो बोलता है कि हम उसे किसी डॉक्टर को दिखाने ले जाएंगे कल। अब अगले दिन उसका बॉयफ्रेंड अपनी कार निकाल रहा होता है, तभी एमिली उसे अजीब तरीके से देखती है और स्टेफनी के बॉयफ्रेंड से मुँह से खून निकलना चालू हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और लगातार उसके मुँह से खून निकलता रहता है। इन सब चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपनी कार लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब उसकी आवाज़ सुनकर हैना और स्टेफनी बाहर आते हैं और देखते हैं कि एमिली तड़प रही है। उसके मुंह से एक बार फिर से वही कीड़े निकलना चालू हो जाते हैं। और दूसरी साइड हम क्लाइड और जोडैक को देखते हैं जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस आत्मा का असली नाम क्या हो सकता है। तभी जोडैक उस बॉक्स के शीशे को तोड़ता है, वहाँ उसका असली नाम लिखा होता है जो कि होता है एबिजो। और इधर स्टेफनी एमिली को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और एमआरआई स्कैन करने पर उसे वो आत्मा दिख जाती है जो कि एमिली के अंदर थी। ये बहुत ही ज़्यादा हॉरर सीन है। अब हॉस्पिटल में क्लाइड भी पहुंच जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि इसी हॉस्पिटल में एमिली का एक्सॉर्सिज्म होगा। अब ज़ैडॉक एमिली को लेकर एक अलग रूम में जाता है। सो अब यहाँ पे शुरू होने वाला है एमिली का एक्सॉर्सिज्म। घर के सभी लोग अपनी कुछ चीज़ें उस बॉक्स में डाल देते हैं, जैसे कि हैना अपना बाल काट कर डालती है, क्लाइड उसमें अपनी वॉच डाल देते हैं। अब जोडैक मंत्र पढ़ना चालू कर देता है और तभी हम उस आत्मा का असली रूप देखते हैं। यहाँ पर एमिली सभी लोगों पर हमला करती है और बोलती है कि तुम सभी मारे जाओगे। ये बोलते ही वो यहाँ से भाग जाती है और मुर्दा घर में छुप जाती है। जब क्लाइड उसके पास पहुँचता है तो वो उस पर भी हमला कर देती है और इसी दौरान वो शैतान एमिली का शरीर छोड़ देती है। जब बाकी लोग एमिली के पास आते हैं तो एमिली बिल्कुल नॉर्मल होती है। सब सोचते हैं कि वो आत्मा अब जा चुकी है, लेकिन जोडैक को पता होता है कि वो आत्मा अभी गई नहीं है, वो किसी और की बॉडी में छुप गई है। वो ज़ोर ज़ोर से एबिजो एबिजो बोलने लगते हैं और तभी यहाँ पर एक बहुत ही तेज़ हवा चलती है और हमें पता चलता है कि वो शैतानी आत्मा अब क्लाइड के अंदर जा चुकी है। वो क्लाइड को दूर फेंकती है और उसके मुंह से निकलना चालू कर देती है। वेल, ये सीन इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन है। यहाँ पर हम इस शैतान का असली रूप देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। वो उसकी बॉडी से निकल कर उस बॉक्स में चली जाती है। सो यहाँ पर ये फाइनली आत्मा इस बॉक्स में जा चुकी है। यहाँ पर सब कुछ सही हो जाता है और एक बाप ने अपनी बेटी को बचा लिया। अब इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और स्टेफनी और क्लाइड भी एक साथ आ जाते हैं। इसके बाद जोडैक उस बॉक्स को लेकर अपने साथ ले जाने लगता है कार से, लेकिन तभी एक ट्रक उसकी कार को ठोकर मारती है जिसमें कि उसकी मौत हो जाती है। वो बॉक्स रोड पर आकर गिरता है। अब इसका मतलब कि वो बॉक्स कोई और ले जाएगा और वो उसका शिकार बनेगा। वेल, मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मिस्टर केविन नाम का एक बंदा था जिसने ये बॉक्स खरीदा था, जिसके बाद उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होना चालू हो गई। ये सबसे परेशान होकर उसने उस बॉक्स को एक म्यूज़ियम में रखवा दिया। वेल गाइस, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।